हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी हिडन एडजस्टमेंट की जर्नी। तो आज से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर हिडन एडजस्टमेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले कि अगर मान लो कि इस तरह से 10% का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आप लोगों को 20,000, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट देखते ही आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, असेट, बराबर है। अब जैसे ये 10% इन्वेस्टमेंट आपने यहां पे ए लिखा, जब आप सॉल्व कर रहे हो तब आपको यहां पे एसेट में लिख देना है 10% इन्वेस्टमेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हमको इनर में रखना है। इसको सेल्फ एडजस्टमेंट भी बोलते हैं और हिडन एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो 10% रहता है, ये 10% क्या है? ये 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर 20,000 के ऊपर अगर हम लोग 10% लगाए, कैलकुलेट करें, सो 20,000 इंटू 10/100 तो आपको आंसर मिलेगा 2000, ठीक है। आपको आंसर कितना मिलेगा? ₹2000। अब ये जो 2000 रुपए है बच्चों, ये हमको अभी भी मिलना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्योंकि मिलना बाकी है इसलिए हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना है? 2000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लिखना या रिसीवेबल लिखना कंपलसरी है और यहां पे आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 22,000। क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टमेंट है तो इसके दो इफेक्ट हमेशा रहेंगे। याद रखना, जब तक दो इफेक्ट डालेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसका सेकंड इफेक्ट, क्योंकि हमको ये इनकम है हमारे लिए, तो हमको ये पैसा मिलने वाला है तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी। इसलिए हम लोग P&L क्रेडिट में लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग, या रिसीवेबल भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और कितना आउटस्टैंडिंग था? ₹2000। तो इस तरह से आप हिडन एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट में डाइवर्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट रील में मिलेंगे अगले हिडन एडजस्टमेंट के साथ।